बिहार का छोटा गांव भैरवपुर अपने घने जंगलों और वीरान रातों के लिए जाना जाता है। इस गांव के एक कोने में कच्चे रास्ते के पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जहां एक गरीब लड़की रेखा अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। गांव वालों का मानना था कि उस झोंपड़ी के पास एक चुड़ैल का साया है, जिसे लोग डोली वाली कहते थे। किंवदंती के अनुसार वर्षों पहले एक अमीर जमींदार ने अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन शादी से पहले दहेज के लालच में दूल्हे के परिवार ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। कहते हैं उसकी आत्मा एक डोली के साथ गांव में भटकती रही और उसने अपनी मौत का बदला लिया। तब से हर अमावस्या की रात उसकी चुड़ैल जैसी आकृति झोंपड़ी के आसपास देखी जाती थी। रेखा अपनी मां के इलाज के लिए मेहनत मजदूरी करती थी। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि झोंपड़ी में न ढंग का दरवाजा था न छत। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने रेखा को चेतावनी दी, अमावस्या की रात झोंपड़ी के बाहर मत जाना, चुड़ैल तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। रेखा ने इसे अंधविश्वास समझा और अपनी मां की देखभाल में लग गई। उस दिन की रात बहुत अंधेरी थी, हवा में सन्नाटा था और रेखा अपनी मां के पास बैठी थी। तभी बाहर से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी, ओ रेखा बाहर आओ, तुम्हारी मां को बचाने का उपाय है। रेखा चौंक गई। यह आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन जब आवाज बार बार आने लगी तो उसने दरवाजा खोला। बाहर उसे एक डोली दिखी जो हवा में तैर रही थी। डोली के पास एक सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों वाली और जलती आंखों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे रेखा पर गड़ी थी। तुम्हारी मां को बचाना है तो डोली में बैठो, चुड़ैल ने कहा। रेखा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसकी मां की आवाज अंदर से आई, रेखा मत जाना। रेखा ने देखा कि चुड़ैल धीरे धीरे हवा में उठ रही है। उसकी उंगलियां लंबे नाखूनों में बदल रही थीं और उसके पैर हवा में उल्टे झूल रहे थे। डरते हुए रेखा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पूरी की, डोली की लकड़ियां टूटने लगीं और चुड़ैल चीखने लगी, तुम मेरी सजा से बच नहीं सकती। चुड़ैल अचानक गायब हो गई, लेकिन रेखा के चारों ओर राख के निशान बन गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि झोंपड़ी के पास राख और टूटे हुए डोली के टुकड़े पड़े थे। रेखा और उसकी मां जिंदा बच गईं, लेकिन उनकी झोंपड़ी से हमेशा जलने की गंध आती रहती थी।